महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना टिश्यू कल्चर लैब आवंटन के अभाव में दम तोड़ रहा है। कहा जाता है कि बिहार में भागलपुर के अलावा सिर्फ सुपौल में ही स्थापित है टिश्यू कल्चर लैब, जिसमें उन्नत किस्म के बांस के पौधे प्रयोगशाला में तैयार होते हैं। लेकिन मार्च 2023 के बाद आवंटन नहीं मिलने के कारण प्रयोगशाला में कार्य करने वाले कर्मी काम छोड़कर वापस चले गए हैं, जिससे इसमें उत्पादन ठप हो चुका है। अगस्त 2018 को जिला मुख्यालय के बीएसएस कॉलेज में सूबे का सबसे बड़ा टिश्यू कल्चर लैब का उद्घाटन तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने किया था। सरकार का उद्देश्य था कि प्रयोगशाला में बांस की उन्नत किस्म तैयार कर किसानों तक पहुंचाना है। योजना सुचारू रूप से संचालित होने लगी और लगातार इस लैब से बांस के छोटे छोटे पौधे वन विभाग और फिर किसान तक पहुंचने लगे। कहा जाता है कि अब तक करीब 1 लाख बांस के पौधे वितरित किए जा चुके हैं। लेकिन मार्च 2023 के बाद इस प्रोजेक्ट पर संकट के काले बादल छाने लगे। प्रोजेक्ट के प्रधान अन्वेषक बीएसएस कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर संजीव कुमार ने बताया कि राशि नहीं मिलने के कारण प्रयोगशाला के कर्मी चले गए हैं, जिसके चलते फिलहाल प्रयोगशाला में बम्बू के पौधे का उत्पादन बंद है। उन्होंने कहा कि जो पौधे प्रयोगशाला से निकलकर जमीन में लगाया गया है, उसकी देखभाल फिलहाल की जा रही है ताकि उन बांस के पौधों का संरक्षण कर उसे वन विभाग को सुपुर्द किया जा सके। 1 अगस्त 2018 को इस प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया था। तत्कालीन माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी एवं तत्कालीन वित्त एवं ऊर्जा मंत्री श्री वीरेंद्र प्रसाद यादव जी मुख्य अतिथि थे इस कार्यक्रम के, तो उनके द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। और मार्च 2023 तक जो है इसका विधिवत ढंग से जो संचालित होता रहा, उत्पादन भी होता रहा। उत्पादन तो अभी भी हो रहा है, लेकिन वित्त के अभाव में जो है अभी अधिकांश स्कॉलर्स जो काम छोड़ दिए हैं। व्यक्तिगत रूप से जो है करीब 6 महीने से मैं इसका संचालन कर रहा हूँ। और परेशानी का जहाँ तक सवाल है, तो जब तक फंड उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, तब तक फिर आगे जो कार्य करना जो है संभव नहीं। इसके बारे में जो है राज्य सरकार को भी लिखा गया है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को। तो जो प्रपोजल गया था तो उसके बारे में कुछ सुधार का निर्देश हुआ है, उसको सुधार करके भेजा जा रहा है ताकि जो है ये फिर से जो इस कार्य को प्रारंभ किया जा सके। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रोजेक्ट है, जिसमें यहाँ के किसानों को, यहाँ के वन विभाग को उन्नत किस्म के बांस के पौधे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जो काफ़ी मजबूत है, जो पानी को बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं, इनकी उत्पादन क्षमता अधिक है। तो साथ ही साथ जो इस बांस के पौधे का उपयोग जो है भू संरक्षण के लिए दियरा लैंड में लगाया जा रहा है, बांध के किनारे लगाया जा रहा है, जो कि वन विभाग कर रहा है। ये बताइए फंड कब से बंद हुआ है? 2000 मार्च 23 तक जो है ये फंड था, क्योंकि जितना फंड एलोकेट हुआ तो फिर उसका कुछ इंटरेस्ट के साथ जो है हम उसको चला पाए मार्च तक। उसके बाद से जो है पैसे के अभाव में जो है कुछ महीने तक तो लोगों ने इंतजार किया। उसके बाद जो है कुछ ही लोग, जिसको मैं व्यक्तिगत रूप से पेमेंट कर रहा हूँ, उसके द्वारा कार्य संपन्न। लेकिन अंदर लैब का कार्य तत्कालिक बंद है, बाहर का वर्क हो रहा है। क्या नाम है सर आपका? मैं प्रोफेसर संजीव कुमार, प्रधानाचार्य सह इस प्रोजेक्ट का प्रधान अन्वेषक। उत्पादन केंद्र में हम लोग मुख्यतः बांस के उन्नत किस्मों का उत्पादन कर रहे हैं। और उन्नत किस्मों को उत्पादन करने के पश्चात वस्तुतः इसमें जो तकनीक अपनाई गई है वो टिश्यू कल्चर तकनीक है, यानी ऊतक संवर्धन तकनीक है। पौधे के एक बहुत ही छोटे भाग जिसमें विभाजन की क्षमता होती है, उसको हम लोग कृत्रिम पोषक माध्यम में लैब में संवर्धित करते हैं। और फिर ये पौधे जो है यहाँ के जो डिविजनल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है यहाँ का, वन विभाग का, उसको समर्पित करते हैं। और इस वन विभाग के द्वारा जो है किसानों को ये बांस के पौधे उपलब्ध करवाए जाते हैं। और दियारा लैंड में भी जो बांध को बचाने के लिए या भूमि संरक्षण के लिए इस पौधे का उपयोग किया जा रहा है।
तो मूल्य भी लिया जाता है इसमें? नहीं, हम लोग मूल्य नहीं लेते हैं, क्योंकि ये वित्त संपोषित जो है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा ही है, इसलिए इसके लिए हम लोग जो है पर्यावरण वन विभाग से कोई पैसा अतिरिक्त नहीं लेते। कहा जाता है कि कोसी के इलाके में व्यापक पैमाने पर बांस की खेती होती रही है, जो बांस दूर दराज भेजे जाते हैं। इससे किसानों को अच्छी आमदनी भी होती है। कहा यह भी जाता है कि जहां बांस की खेती है वहां कटाव की कम संभावना रहती है। बांस से भू संरक्षण भी होता है। इस उद्देश्य से भी बांस की खेती इस इलाके के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। शायद इन्हीं बातों को लेकर सरकार द्वारा बिहार का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट सुपौल में स्थापित किया गया, लेकिन इस प्लांट की हालत वर्तमान समय में अत्यंत ही दयनीय हो चुकी है। प्रयोगशाला में कर्मी नहीं होने के कारण लैब में तैयार बम्बू का पौधा सूखकर बर्बाद हो चुका है। सिर्फ जो पौधे प्रयोगशाला से बाहर जमीन में लगाया गया है, उसकी महज देखभाल हो रही है। प्राचार्य ने बताया कि फिलहाल वो अपने स्तर से इन पौधों को संरक्षित कर इनकी देखभाल करवा रहे हैं। कहा कि प्रोजेक्ट के वित्त संकट को लेकर राज्य सरकार को उनके स्तर से लिखित सूचना दी गई है। अब देखते हैं कि कब तक इस दिशा में पहल की जा रही है।